Assalamualaikum students, this is Aisha Nadeem. Welcome to my YouTube channel Maths and Maths, जहाँ मैथ एंड फिजिक्स हुई आसान विद आयशान। आज मैथ सीरीज में हमारा टॉपिक है कॉमन लोगैरिथम और 2.2 को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, उसमें कॉमन लोगैरिथम जो है ना, ये आम लोगैरिथम है जो हम क्वेश्चंस में फाइंड करेंगे। उसकी डेफिनेशन की तरफ आए तो डेफिनेशन ये बनेगी, द कॉमन लोगैरिथम इज़ द लोगैरिथम विद बेस 10, यानी कि ऐसी होती है जिसकी बेस 10 होता है। ठीक है, और कॉमनली जो क्वेश्चंस में लोग हम फाइंड करते हैं वो यही होता है, लोग। इसको हम सिंपल लोग भी लिख सकते हैं, जिसका जो बेस है वो 10 है। ठीक है, सिंपली लोग भी लिखा जा सकता है। अब लोगैरिथम के जो है दो हिस्से होते हैं। कॉमन लोगैरिथम को फाइंड करने के दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा पार्ट होता है मेंटीसा। ये दो पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कॉमन लोगैरिथम को हमने फाइंड करना है। यही एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन यही है, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, और दूसरा है उसमें बाकायदा लोग फाइंड करेंगे। तो लोग फाइंड करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या चीज़ है, उससे पहले मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि ये एक नंबर है 52.41। ठीक है, इसका जो ये वाला हिस्सा है पॉइंट के लेफ्ट साइड पे, इसको कहते हैं इंटेग्रल पार्ट। इसको क्या कहते हैं, इंटेग्रल पार्ट। ये आपने याद रखना है, ये इंटेग्रल पार्ट है। और डेसिमल के राइट साइड पे जो होता है इस तरफ, वो कहलाता है डेसिमल पार्ट। उस पार्ट को, उन उन नंबर्स को क्या कहते हैं, डेसिमल पार्ट। ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है ताकि जब मैं बोलूँ कि इंटेग्रल पार्ट है तो आपको माइंड में रहे कि ये पॉइंट के डेसिमल के इधर होता है। जो पॉइंट होता है ना, उसको डेसिमल भी कहते हैं। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक को फाइंड करने के लिए पहले तो हम बताएंगे कि ये क्या है। करेक्टरिस्टिक जो होता है ना, ये होता है इंटेग्रल पार्ट। इट इज़ द इंटेग्रल पार्ट ऑफ लोगैरिथम, यानी कि ये उसका इंटेग्रल पार्ट है। ठीक है, इसको फाइंड करने के रूल्स हैं, हम उनके रूल्स को भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से फाइंड किया जाता है ऑफ द लोगैरिथम। ठीक है, दूसरा इसके हम ये लिखेंगे कि ये हमें बताता है कि इट टेल्स हाउ स्मॉल और लार्ज अ नंबर इज़, यानी कि एक जो नंबर है वो कितना बड़ा या कितना छोटा हो सकता है। ठीक है, ये उस चीज़ को बताता है। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। फिर उसके बाद अच्छा, इसके जो है दो रूल्स हैं। अब दो रूल्स से ये हो जाएगा कि हमें कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कैसे करना है। ठीक है, रूल्स की तरफ चलते हैं। तो रूल्स फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना है, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। रूल फाइंड करने के लिए सबसे पहला रूल है कि अगर जो है हमारे पास जो है नंबर फोर आ नंबर ग्रेटर देन वन, यानी कि ऐसा नंबर जो वन से बड़ा है। ग्रेटर को हम ऐसे लिख लेते हैं वन, यानी कि जो वन से बड़ा नंबर है कोई भी इस तरीके से, तो उसको कैसे फाइंड करना है, उसको फाइंड करने के लिए हम लिख लेंगे करेक्टरिस्टिक लिखेंगे। उसकी एग्जाम्पल की तरफ भी हम जाएंगे कि वो किस तरीके से फाइंड होगी। तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ डिजिट, यानी कि वो जितने नंबर्स, वो नंबर जो हमारे पास पड़ा होगा, जो भी सवाल है नंबर होगा, उसमें कितने नंबर हैं किस साइड पे, टू लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल, यानी कि जो डेसिमल पॉइंट है ना, उसके लेफ्ट साइड पे कितने नंबर्स हैं, उसमें से हमने क्या करना है, वन को माइनस कर देना, -1। मिसाल के तौर पे जैसे अब ये देखिए, ये वन से बड़ा है 52.41, ये नंबर जो है वन से बड़ा है। तो इसके जो है, इसमें से यानी कि डेसिमल के जो इधर है लेफ्ट साइड पे, ये दो नंबर है, दो में से हम क्या कर देंगे, वन को माइनस कर देंगे। तो इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा वन। ठीक है, इस तरीके से इसको फाइंड करना है। ये तो हो गया उसके लिए, ऐसे नंबर्स के लिए जो क्या कहते हैं, ग्रेटर देन वन है। इसकी एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल मिसाल के तौर पे हमारे पास एक दिया हुआ है नंबर 567। ठीक है, लोग 567। तो इसका जो है करेक्टर जो है वो कैसे फाइंड करेंगे, हम इस तरीके से फाइंड करेंगे। अब देखिए, इसके जो टोटल नंबर है वो कितने हैं, 1 2 3, तीन अदद हैं, 3 डिजिट्स हैं, उसमें से -1 कर देंगे तो करेक्टर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इस तरीके से करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है उन नंबर्स के लिए जो वन से बड़ा होगा। अब उनके लिए जो नंबर जो है वो जो वन से छोटे हैं, यानी कि पॉइंट, 0 पॉइंट समथिंग या माइनस में है, उनके लिए क्या तरीका है, फॉर अ नंबर लेस देन वन, लेस देन वन, इस तरीके से लिख लेंगे। उसके लिए करेक्टरिस्टिक फाइंड करने का रूल तकरीबन इसी जैसा है। यहाँ पे हमने -1 किया था, वहाँ पे हम उसको +1 कर देंगे। सबसे पहले तो हम ये माइनस बाहर लगाएंगे, इस तरह से ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट में लिखेंगे कि नंबर ऑफ
ज़ीरोज़, नंबर ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि उसमें जितने ज़ीरोज़ हैं, अब ज़ीरोज़ जो हैं वो किसके दरमियान, बिटवीन डेसिमल पॉइंट, जो हमारा पॉइंट है ना डेसिमल, उसके दरमियान, एंड द फर्स्ट नॉन ज़ीरो, एंड द फर्स्ट नॉन ज़ीरो, यानी कि ऐसा नंबर जो ज़ीरो नहीं है। पॉइंट और नॉन ज़ीरो के दरमियान जो नंबर है उसमें हम क्या कर देंगे, नॉन ज़ीरो डिजिट में हम कर देंगे +1, +1। जैसे कि अब हमारे पास ये आ जाता है 0.0056। अब ये डेसिमल, ये पॉइंट हो गया, इससे लेके नॉन ज़ीरो ये हो गया, ये डेसिमल हो गया और ये नॉन ज़ीरो हो गया, ठीक है। इसके दरमियान जो ज़ीरोज़ हैं वो हम काउंट करेंगे, तो इसका जो है करेक्टरिस्टिक कितना बन जाएगा, ठीक है। इसके मुताबिक माइनस लिखेंगे, ब्रैकेट में इन दोनों के दरमियान कितने ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं, उसमें हम +1 कर देंगे, तो ये बन जाएगा -3। इसको 3 बार में भी लिखा जा सकता है, यानी कि 3 के ऊपर बार आ जाएगी, वो जो बार है ना वो यहाँ पे माइनस को रिप्रेजेंट करती है। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं इसको, कि अगर नंबर जो है 1 से छोटा है तो किस तरीके से फाइंड करेंगे। मिसाल के तौर पे 0.00031, तो डेसिमल और नॉन ज़ीरो के दरमियान ये 3 ज़ीरोज़ हैं, तो इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो हम फाइंड करेंगे इसी तरीके से, माइनस लगा देंगे, ब्रैकेट में 3 ज़ीरोज़ हैं तो 3 आ जाएगी तादाद, +1, तो इसका जो है करेक्टर बन जाएगा -4, या फिर 4 के ऊपर बार, ठीक है। इस तरीके से है करेक्टरिस्टिक हमने फाइंड करना है। अगर ग्रेटर देन 1 है तो टोटल जितनी तादाद है नंबर्स की उसमें से -1 कर देंगे, और अगर इस तरीके से आ जाता है जो 1 से छोटा है तो नॉन ज़ीरो और डेसिमल के दरमियान जितने ज़ीरोज़ हैं उसमें हमने प्लस को 1 करना है और बाहर जो है माइनस लगा देना इस तरह से ब्रैकेट में, ठीक है। अच्छा जी, तो इसको देखते हुए जो है ना हम क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं आपको लॉग बताऊंगी, ताकि आपको उसको देखते हुए आपको इजीली ये करेक्टर जो है ना फाइंड किए जा सके। बाकी फिर मैं बाद में बताऊंगी कि लॉग कैसे फाइंड करना है। अब इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो किस तरीके से हम करेंगे, लिख देंगे, ठीक है। करेक्टरिस्टिक को हम इस तरह से कर लेते हैं, इस तरह से डॉट लगा देंगे। अब ये नंबर कितने, 1 2 3 4, तो 4 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएंगे, 3। यही इसका आंसर है। पहला सवाल जो 2.3 का है वो है फाइंड द करेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। तो ये जो है इसमें तादाद कितनी है, ये 1 से बड़ा है, तादाद है 4, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो बचेगा 3, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है, मैंने स्टार्टिंग में 2.2 शायद बोला है, तो आपने याद रखना है 2.2 नहीं, 2.3 हम सॉल्व कर रहे हैं। 2.2 तो हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, ठीक है। समटाइम्स मुँह से इस तरह से ऊपर नीचे अल्फाज निकल जाते हैं, बट इट्स ओके। तो अब ये जो है हमारे पास है, दूसरा सवाल है 59.28। अब इसका जो हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है उसी रूल के मुताबिक, ये 1 से बड़ा है तो डेसिमल से जो पहले वाले हैं यानी कि ये 2 नंबर, उसमें से हम -1 कर देंगे तो इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 1। अब ये जो तीसरा इसका पार्ट है उसमें जो है उसमें पॉइंट 0 आ रहा है, ठीक है। ये नहीं कि इसका मतलब है 0.0, इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ये 1 से छोटा है। 1 से छोटा होने के लिए ये माइनस बाहर आएगा, इस तरह से ब्रैकेट लगी जाएगी। डेसिमल और नॉन ज़ीरो के दरमियान एक ज़ीरो है वो लिखेंगे, तादाद ज़ीरो की 1 है और उसमें +1 कर देंगे, तो ये इसका आ जाएगा -2, ठीक है। जिसको हम 2 की बार भी लिख सकते हैं इस तरीके से। इसका फाइंड करना है। अब ये जो है इसी तरीके से 1 से बड़ा है तो टोटल जो है डेसिमल से पहले वो कितने हैं, 3 है, 3 में से -1 कर देंगे तो इसका करेक्टरिस्टिक है 2। इसका जो है ये अब 1 से छोटा नंबर है, 1 से छोटे नंबर के लिए क्या होगा, नॉन ज़ीरो और डेसिमल के दरमियान जितने ज़ीरोज़ हैं उनको हमने लिख लेना है, कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 + 1 कर देंगे इस तरीके से, -5, या फिर 5 के ऊपर बार इस तरीके से आ जाएगा। इसका भी हम करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे तो उसी तरीके से फाइंड करेंगे कि 1 से बड़ा है तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट से -1 कर देंगे तो आ जाएगा इसका करेक्टरिस्टिक 5, ठीक है। ये तो हो गया पहला सवाल हमारा 2.3 का सॉल्व हो गया। अब हमने जाना है अपने उस पे दूसरी चीज़ पे, वो है मेंटीसा। मेंटीसा ही फाइंड करने के लिए जो है वो क्या कहते हैं, मेंटीसा फाइंड करते हुए ही जो है लोगैरिथम फाइंड हो जाएगा, यानी कि लोगैरिथम मेंटीसा और उसके ऐड करने से आता है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो ये जो इंटेग्रल पार्ट है ना ये तो होता है करेक्टरिस्टिक, तो जो डेसिमल पार्ट है ना
वो होता है मेंटिसा। तो मेंटिसा बेसिकली क्या है, ये एक डेसिमल पार्ट है। इट इज़ द डेसिमल पार्ट ऑफ लोगैरिथम, यानी कि जो डेसिमल हिस्सा है ना, वो इसका क्या कहता है, मेंटिसा कहलाता है। ठीक है, डेसिमल पार्ट ऑफ लोगैरिथम। अब लोगैरिथम को हम अगर इस तरीके से लिखें, मैं आपको एक बताती हूँ कि लोग कैसे लिखना है। अब लोग जो है फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है रूल क्या होगा, वो होता है कि अब लोग लिख देंगे, ठीक है, कोई भी एक्स नंबर है। अब उसको वो कैसे आएगा, करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। मेंटिसा को मैं इस तरीके से लिख लेती हूँ, यानी कि जो करेक्टरिस्टिक फाइंड किया है उसको और मेंटिसा को हम ऐड करेंगे तो हमारा लोग आ जाएगा। तो अब ये मेंटिसा और ये लोगैरिथम कैसे फाइंड करना है, इसके हैं स्टेप्स। इसके जो है 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है स्टेप 1, कि हमने अलहदा करना है किसको, डेसिमल और इंटेग्रल पार्ट को, यानी कि सेपरेट इंटेग्रल एंड डेसिमल पार्ट। जो दोनों पार्ट्स हैं ना, उनको हमने अलहदा करना है, इंटेग्रल एंड डेसिमल पार्ट्स। अब हमने जो एग्जांपल ली थी ना, वो ली थी एग्जांपल, यहाँ पे ले लेते हैं एक नंबर। फॉर एग्जांपल लेट आर नंबर इज इक्वल टू 13 पॉइंट, जो कि बुक में भी आपके दिया हुआ है 13.45। हम उसी नंबर को लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो इसका जो है इंटेग्रल पार्ट जो कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, वो हो जाता है इंटेग्रल पार्ट 13। ठीक है, ये इसका इंटेग्रल पार्ट है। और इसका जो डेसिमल पार्ट है वो होगा, डेसिमल यानी कि पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट है वो है 45। ठीक है, ये हमने सबसे पहले तो सेपरेट कर दिया। अब हमने क्या करना है, इसका जो दूसरा स्टेप है वो है करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। स्टेप 2 क्या फाइंड करना है, फाइंड करेक्टरिस्टिक। तो करेक्टरिस्टिक फाइंड करने का मैंने आपको अभी सारा एक्सप्लेन किया कि करेक्टरिस्टिक 1 से अगर बड़ा हो तो कैसे फाइंड करना है और छोटा हो तो कैसे फाइंड करना है। अब ये जो नंबर है ना 13.45, ये है ग्रेटर देन 1। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक आ जाएगा, ठीक है, वो आएगा 1, यानी कि सॉरी, इसके जो नंबर है डेसिमल से पहले वो है 2। तो 2 में से हमने -1 कर देना है, तो इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 1। ठीक है, ये तो इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड हो गया। ठीक है, अब तीसरे स्टेप में हमने जो है फाइंड करना है मेंटिसा। ठीक है, मेंटिसा फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, चेक करना है लोगैरिथम टेबल। ठीक है, चेक लॉग टेबल। ठीक है, लिख देती हूँ। लोगैरिथम टेबल को आपने चेक करना है, और उसमें क्या चेक करना है, चेक करना है इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है जो दो पॉइंट्स या दो रोज या एक रो और एक कॉलम, यानी कि दो लाइंस जो एक दूसरे से एक पॉइंट पे मिलती हैं, उसको इंटरसेक्शन कहते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ रो नंबर। ठीक है, जो नंबर है, रो नंबर कौन सा है, 13। ठीक है, ये आ जाता है 13। और जो कॉलम नंबर है वो उसका अगला पॉइंट है, यानी कि नंबर 4। उसको देखना है कि 13 और जो अगला कॉलम नंबर है ना, इस तरीके से वो एक दूसरे से कहाँ पे जाके मिलते हैं, वो है 4। ठीक है, ये दोनों जो एक दूसरे से जुड़ेंगे, उसके लिए हमने लॉग टेबल की तरफ जाते हैं। बुक में जो है ना लॉग टेबल्स आपके बने हुए हैं। तो हमने ये थोड़ा सा पार्ट उठाया है जिसमें 13 और बाकी जो है 13 तक जो है ना लोग, 10 से 14 तक लोग जो है लोगैरिथम टेबल शो हो रहा है। अब क्योंकि हमने 13 को फाइंड करना था 4 में, तो हमने बुक लोगैरिथम टेबल का उतना ही पार्ट लिया है। तो अब इंटरसेक्शन देखना है कि जो 13 है, रो कहते हैं इसको, ये जो इस तरह से लाइंस होती है ना, ये रो कहलाती हैं। और जो सीधी लाइंस होती हैं वो कॉलम कहलाते हैं। वो कहते हैं जो 13 की रो है वो 4 के कॉलम पे जहाँ पे मिल रही है वो क्या है, तो वो बनता है 1271। ठीक है, तो ये बनता है नंबर 1271। ठीक है, 1271 ये आ जाता है हमारा नंबर। ये है तीसरा स्टेप। तो हमने ये फाइंड कर लिया। उसके बाद हमारे पास जो चौथा स्टेप है, स्टेप 4, वो क्या है, स्टेप 4 में हमने फाइंड करना है मीन डिफरेंस। देखिए, अब जो हमारे पास सवाल है ना, उसमें 4 नंबर हैं। अगर आखिरी नंबर दिया होता है ना, चौथा नंबर भी दिया होता है, तो वो है मीन डिफरेंस। वो मीन डिफरेंस फाइंड करेंगे। अगर नहीं दिया तो बस इतना ही फाइंड करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे जो हमने नंबर लिया है उसमें 4 नंबर्स हैं, तो हमने इसका मीन डिफरेंस फाइंड करना है। तो हमने क्या कर लेना है, फाइंड मीन डिफरेंस। ठीक है, ये तो टेबल है, और जो लास्ट में आपको मीन डिफरेंस टेबल के दिख रहा होगा कि इस तरीके से ये है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने अब ये मीन डिफरेंस को कैसे चेक करना है, चेक कर दे इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन सेक्शन हो रहा है। ठीक है, किसका, जो 13 रो जो है वो है 13,
वो किससे, मीन डिफरेंस के कॉलम से मिल रही है। अब कॉलम जो है हमने कौन सा फाइंड करना है, वो यहाँ पे जो नंबर है ना वो 5 है, तो हमने देखना है कि जो 13 की लाइन है वो मीन डिफरेंस के 5 तक जाती है। ठीक है, किससे इंटरसेक्ट होगी, इन द मीन डिफरेंस। ठीक है, इन द मीन डिफरेंस, डिफरेंस नंबर जो उन्होंने क्वेश्चन में है वो है 5। तो यह 13 की जो रो है इसको देखेंगे 5 तक, ये 5 है, तो यहाँ पे जो इंटरसेक्ट हो रहा है वो नंबर है 16। तो क्या नंबर आ गया, 16। ठीक है, ये स्टेप 4 में हमने मेन डिफरेंस फाइंड कर लिया। अब स्टेप 5, जब अगर 4 नंबर है ही नहीं तो ये स्टेप 4 जो है ना वो कैंसिल हो जाएगा, अगर सवालों में मीन डिफरेंस का लिए जो नंबर है वो होगा नहीं होगा तो। ठीक है, अगर 3 नंबर है, लेकिन यहाँ पे है तो हमने उसको फाइंड करना है। अब जो है इसका जो पांचवा स्टेप है, अभी जो क्वेश्चन है उसमें 4 नंबर थे, तो इसलिए स्टेप 4 हमने देखा अगर 4 नंबर नहीं होंगे 3 नंबर होंगे तो मीन डिफरेंस फाइंड ही नहीं किया जाएगा, तो 4 स्टेप जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो है ना हमने ये मीन डिफरेंस और ये लोगैरिथम टेबल से ये नंबर तो फाइंड कर लिया। अब उसके बाद इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। जो पांचवा स्टेप है ना वो यही है, ऐड स्टेप 3। ठीक है, नंबर्स जो है स्टेप 3 के और 4 के उनको क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, नंबर्स को अब कैसे करना है, हमारे पास क्या आया था 1271, 1271 उसमें हमने ऐड कर देना है। मीन डिफरेंस क्या आया था 16, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7821। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास जो है मेंटीसा, मैंने आपको बताया मेंटीसा एक डेसिमल पार्ट है, तो इसको हमने किस तरीके से लिखना है, इसको हमने लिखना है डेसिमल में, यानी कि 0.1287। ये बेसिकली हमने मेंटीसा फाइंड किया है। ठीक है, तो मेंटीसा को हम डेसिमल में ही लिखेंगे, तो उसको हम पॉइंट पे जो भी आंसर आएगा पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अब हमारा लास्ट स्टेप, फाइनल स्टेप लोगैरिथम फाइंड करने के लिए। ठीक है, स्टेप 6 क्या है, अब हमने ऐड कर देना है, कंबाइन कर देना है कैरेक्टरिस्टिक को और मेंटीसा को। ठीक है, कंबाइन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, प्लस मेंटीसा। ठीक है, इस तरीके से हमने इन दोनों को कंबाइन करना है। अब कंबाइन करने के लिए क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, ठीक है, इज इक्वल टू, अब कैरेक्टरिस्टिक कितना निकला था हमारे पास इस क्वेश्चन का, वो निकला था 1, तो हम लिखेंगे 1 प्लस मेंटीसा क्या है 0.1287। तो हमारे पास जो आंसर है किसका, लोग का, लोग हमने किसका फाइंड किया था 13.45 लोगैरिथम। ठीक है, इसका फाइंड किया था, वो क्या आ गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1.1287, ये इसका आंसर है। इस तरीके से लोग फाइंड किए जाते हैं। ठीक है, तो इसी को अब हम देखते हुए हमने एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमने सॉल्व करना है। फाइंड द लोगैरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इन नंबर्स से हमने लोगैरिथम फाइंड करना है। अब क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट है 43। ठीक है, अब यहाँ पे दो ही नंबर दिए गए हैं 43। अब यहाँ पे मैंने टेबल को मेंशन तो किया, लेकिन बहुत बारीक है, अगर आपको यहाँ से समझ ना आए तो आप अपनी साथ में बुक खोल के बैठें ताकि आप वहाँ से बुक से टैली कर सकें। तो सबसे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, तो वो है, अब ये 2 डिजिट्स हैं, 1 से बड़ा है, तो उसका क्या रूल होता है, 2 को हम माइनस कर देंगे 1, तो इसका करेक्टरिस्टिक आ गया 1। फिर हमने मेंटीसा फाइंड करना है, मेंटीसा फाइंड करने के लिए जो है हमने 43 को देखना है। अब 43 को हम किस कॉलम में देखें, अगला नंबर है ही नहीं, जब नेक्स्ट नंबर नहीं हो तो हम उसको ज़ीरो में देखेंगे। तो यहाँ पे 43 को अगर हम ज़ीरो में देखें, ये मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जो है बन जाता है 0.6335। ठीक है, आप बेशक बुक से टैली कर लें, तो ये उसका मेंटीसा होता है, क्योंकि ये डेसिमल पार्ट है तो इसको हमने पॉइंट में लिखना है। तो लोग 43 हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्टरिस्टिक को और मेंटीसा को हमने ऐड कर देना है 6335, तो आ जाएगा हमारे पास 1.6335। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमने इसी तरीके से फाइंड करना है, क्वेश्चन है 579। अब यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, ये 1 से बड़ा है, तो 3 में से हमने -1 कर देना है, तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक आ गया 2। इसका मेंटीसा फाइंड करने के लिए उसी तरीके से हम इसको देखेंगे। अब यहाँ पे 3 नंबर है, तो 57 को हमने देखना है 9 में। ये आगे जो है ये टेबल, ये 57 में हमने 9 तक देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास, आपको यहाँ पे नज़र ना आए तो आप बेशक बुक से देखें, तो हमारे पास मेंटीसा आ जाता है 0.7627। तो जो लोगैरिथम हमारे पास बनेगा 579 का, वो आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 + 0.7627, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.7627।
7, ये इसका आंसर है। इस तरीके से लोगैरिथम हम फाइंड करेंगे। बहुत आसान है, वैसे तो कैलकुलेटर से भी फाइंड किए जा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीका ये है और इसको आपने इसी तरीके से ही फाइंड करना है ताकि आपको पता चले टेबल भी है उस तरह से। अब ये हमारे पास आ गया, ये भी हमारे पास जो है 1 से बड़ा है, तो जब 1 से बड़ा होगा तो करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करना है उसको। अब यहाँ से पॉइंट से पहले वाले नंबर्स को, अब पॉइंट से पहले सिर्फ एक ही डिजिट था तो 1 - 1 हो जाएगा, तो करेक्टर इसका क्या आ गया, 0 आ गया। मैंटीसा फाइंड करेंगे। मैंटीसा को फाइंड करने के लिए ये देखिए 1 और 9 8 में हम फाइंड करेंगे, फिर 2 में भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अलहदा से मैं पहले लिखती हूँ, हम इनको ऐड करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे अपना प्रॉपर मैंटीसा लिखेंगे। अब 19 को 8 में अगर देखें, पीछे टेबल है, ये 19 यहाँ पे 19 को हमने देखना है 8 में, ठीक है, ये आ गया। ये बनता है नंबर हमारे पास, क्या नंबर बनता है, 2976, 29, ठीक है, 6 और 7। अब इसको, इसका चौथा नंबर भी है 2, तो इसका हमने मीन डिफरेंस भी देखना है, वो देखना है 2 में। तो इसी की रो में हम 2 में देखें तो ये देखो 4 है, यानी कि इसमें हमने अपने स्टेप को हम याद करें। यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि स्टेप क्या है, इसमें हमने इन दोनों को स्टेप 3 और 4 को ऐड करना है, जैसे यहाँ पे ये किया था। उसी तरीके से अब इसको हमने ऐड करना है, तो हमारे पास बन जाएगा 2971। तो मेंटीसा आ गया हमारे पास 2971। तो इसका लोग क्या बन जाएगा, 1.982 का लोग जो है वो हमारे पास 0 + 0.2971 आ जाएगा, 0.2971। क्योंकि इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो 0 है, तो 0 को हमने इस तरह से ऐड करके लाजमी लिखना है कि पता हो कि हमने करेक्टरिस्टिक को ऐड किया है। नेक्स्ट जो नंबर है ना हमारे पास, वो है करेक्टरिस्टिक, इसका हम फाइंड करेंगे, वो है 1 से लेस देन 1 है। तो इसके लिए क्या था कि डेसिमल और नॉन ज़ीरो के दरमियान जो ज़ीरोज़ हैं, यानी कि एक ज़ीरो है, माइनस लगा देंगे, बाहर ब्रैकेट लगाएंगे, एक ज़ीरो है उसकी तादाद लिखनी है 1, उसमें +1 कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया -2, या फिर इसको 2 की बार लिख सकते हैं। इसका मेंटीसा हम फाइंड करेंगे। मेंटीसा सेम उसी तरीके से करेंगे जैसे बाकियों का कर रहे थे। 87 को 6 में देखना है। अब यहाँ पे 87 यहाँ पे है, ये रहा, ठीक है। इसको हम 6 में देखें तो ये 6 जो है आ जाता है ये, ठीक है। तो इसका जो मेंटीसा है वो क्या बनता है, वो बनता है 0.9425। तो लोग इसका क्या आ गया, 0.0876 का, इसमें आप देखें ना, तो ये देखें 9425, ठीक है, यही है। इसको हमने डेसिमल में लिख दिया क्योंकि मेंटीसा जो है वो डेसिमल पार्ट है। तो इसमें हमने ऐड करना है -2 + 0.9425। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है -1.0575। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास इस एक्सरसाइज के आखिरी 2 सवाल रह गए हैं, ठीक है, इसको भी हम फाइंड कर लेते हैं। इसका करेक्टरिस्टिक जो है पहले वो फाइंड करेंगे, वो है, आप देखें ये भी 1 से छोटा है, लेस देन 1 है, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल और नॉन ज़ीरो के दरमियान जो तादाद है वो लिख लेंगे, वो है 1, एक ही ज़ीरो है, ठीक है। माइनस बाहर आ गया, उसमें +1 ऐड कर देंगे, तो करेक्टरिस्टिक आ गया -2, या फिर 2 के ऊपर बार, ठीक है। अब इसका हमने मेंटीसा फाइंड करना है। मेंटीसा उसी तरीके से ही फाइंड करेंगे, 47। अब नेक्स्ट नंबर तो है नहीं, तो इसका मतलब है जो 47 है वो हमने देखना है 0 में। तो 47 अगर हम 0 में देखें तो ये हमारे पास आ जाता है 6721, ठीक है। आप बुक में देखेंगे आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आ जाएगा। तो हमारे पास मेंटीसा लिखेंगे 0.6721, ठीक है। लोग हमारे पास, इसको अब हमने कैरेक्टरिस्टिक को और लोग को हमने ऐड कर देना है, -2 + 0.6721। इसको ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1.3279। ये इसका आंसर है। चले जी, आखिरी पार्ट है, आखिरी पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे डेसिमल और नॉन ज़ीरो के दरमियान 3 ज़ीरोज़ हैं, तो माइनस ब्रैकेट 3 + 1 करेंगे तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा -4, या फिर हम लिख देंगे 4 की बार, ठीक है। मैं अब इसका मेंटीसा फाइंड करना है। मेंटीसा फाइंड करने के लिए हम 35 को 4 में देखेंगे, 4th डिजिट नहीं है तो इसका मीन डिफरेंस इसका भी हम फाइंड नहीं करेंगे। सिर्फ 35 रो को हमने 4 कॉलम में देखना है, ठीक है। जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा आंसर है। तो ये 35 जो है ये आ गया, ठीक है। अब इसको 4 में देखेंगे तो ये नंबर है, ठीक है। तो ये बनता है
5490। ठीक है, ये क्या इसका बनता है 0.5490। तो इसका लोग हम इस तरह से लिख देते हैं 0.000354। इसमें -4 प्लस 0.490, इन दोनों को ऐड करेंगे। ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में है, तो आंसर आ जाएगा -3.4510। यही इसका आंसर है। तो इसके साथ आज की जो है हमारा टॉपिक और वीडियो दोनों ख़त्म होते हैं। ठीक है, हमने एक्सरसाइज 2.3 के पहले 2 सवाल किए और करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा हमने फाइंड किया। उन दोनों को फाइंड करके लोग हम फाइंड इस तरीके से कर सकते हैं। हमें पता चला है कि लोग किस तरीके से फाइंड करने हैं। लोग फाइंड करने का तरीका पूरे डिटेल में आपको बताया। इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। कल की वीडियो में एंटी लोग और बाकी के इसके जो 2 सवाल हैं वो हम सॉल्व करेंगे। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट में बताओ कि आज का टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू।